हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और मुझे थोड़ा सा मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे होंगे ऑनली यस नहीं देने के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा मैनेज करना दिक्कत हो जा रहा है, तो आप लोग चीज़ों को समझ सकते हैं एंड थैंक यू सो मच। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ यार कि आप लोग मुझे समझते हैं, तो है ना। आइए आगे बढ़ते हैं अपनी ऑनली यस वाली स्टोरी में। तो पिछला एपिसोड आप सबको तो याद ही होगा, नहीं याद है तो मैं थोड़ा सा रिकैप बता देती हूँ जिससे आप लोग को मतलब आसानी हो, है ना, तो रिकॉल करने में। तो आइए बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। यहाँ बस क्या हुआ था, हमारी जो आरोही जी है ना, वो बोल सकते हैं आरोही जी खड़े होकर थोड़ा सा स्मोक कर रही थी क्योंकि उनको चीज़ें समझ नहीं आ रहा था। एंड रिद्धि उसने आरोही की चीज़ें सुन ली थी, बट होता है ना कि उसने गलत तरीके से, गलत इंटेंशन से चीज़ें सुनी हैं, इसीलिए वो नीचे चली गई थी वाला बात है। अब उसको फील होता है कि कोई आया था बोल के, तभी ना वो ना थोड़ा सा ना होता है ना कि रिद्धि को जाते हुए देख लेती है, तभी पीछे पीछे वो भगते हुए जाती है ना, आरोही उसके पीछे पीछे जाती है वाली बात है। भाई रिद्धि सीधा इधर वॉशरूम जाती है और वॉशरूम में जाने के बाद भाई वो खड़े हो जाती है, खुद को मिरर पे देख रही थी, आंखों से कंटिन्यू आंसू बह जा रहे हैं। होता है ना कि बस आंसू बहे जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। खुद पे गुस्सा हो रहा है, अजीब सा लग रहा है, एक बेचैनी महसूस हो रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, यही सब चीज़ें खुद को देखती है एक बार। और जो उसके नेक पे एक बाइट था ना, वो बाइट को भी वो बड़े ध्यान से देखती वाली बात है और ख़ुद को ही कोस रही थी कि क्या कर लिया मैंने, क्यों किया ये, तुझे चीज़ें समझनी चाहिए ना आरोही, बट नहीं समझना है तुझे, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। इंसान को जब कुछ समझ नहीं आता है ना लास्ट में ना, तो खुद को ही ब्लेम करने लगता है। इसी तरीके से खुद को ही ब्लेम कर रही थी, बार बार अपने फेस पे ना पानी, होता है ना कि हम जब कुछ समझ नहीं आता अपने फेस पे बार बार पानी थ्रो करना, इस तरीके से ना बस बार बार अपने फेस पे पानी थ्रो किए जा रही थी वाली बात है। एंड गुस्से में ना इंसान क्या होता है पता है, जब उसे कुछ चीज़ समझ नहीं आती है ना तो खुद को ही थप्पड़ लगा लेती है। ऐसे ही करते करते ना तो एक दो बार ना खुद को ही थप्पड़ लगा लेती है। अब यहाँ आती है हमारी आरोही आती है और आरोही आने के बाद एकदम खड़ी हो गई थी ना वॉशरूम के डोर के पास, और उसको देख रही थी। मार लिया खुद को थप्पड़, क्यों लगाया खुद को थप्पड़, क्या मिलेगा इससे रिद्धि। मैंने तुम्हें बोला है ना, हम बात करते हैं, चीज़ें सॉल्व करते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कॉम्प्लिकेटेड तुम चीज़ों को बना रही हो। अब इधर आरोही की ये सब बातें सुन के होता है ना, रिद्धि पूरे तरीके से अंदर से भर चुकी है। वो एकदम से भाई एक गहरी सांस लेती है और सांस लेने के बाद वो अपना फेस थोड़ा सा टर्न करती है और देखती है वो रिद्धि की तरफ, मतलब आरोही की तरफ। क्या चाहती हैं आप, आखिर आप चाहती क्या हैं? आपके लिए सब गेम होगा ना, मैं सिर्फ आपके लिए एक टाइम पास हूँ ना, बस वन नाइट स्टैंड की तरह हूँ ना मैं आपके लिए, जो मन में आया वो किया और उसके बाद निकल लिया। उससे ज़्यादा आपके मन में मेरे लिए फीलिंग्स है क्या आपके मन में मेरे लिए, थोड़ी सी भी फीलिंग्स है? हाँ, इतना बोलती तभी थोड़ा सा आरोही पास आती है। रिद्धि मेरी बात सुनो, कैसी बातें कर रही हूँ मैं, कैसी बातें कर रही हूँ? आप ये चीज़ें खुद एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो कि आपके मन में मेरे लिए फीलिंग्स भी है कि नहीं है बोल के, और आप मुझे बोल रहे हो कि मैं कैसी बातें कर रही हूँ करके। सीरियसली आपको चीज़ें थोड़ी सी भी समझ आ रही है कि अगर ये चीज़ें मामा मामी को पता लग गई घर में तो क्या होगा? वैसे भी मामी मुझे पसंद नहीं करती है, और ये सब चीज़ें पता होने के बाद तभी ना एकदम से होता है ना, आरोही उसको आती है और उसके शोल्डर को पकड़ती है और भाई उसको थोड़ा वो बेसिन के साइड और उसको थोड़ा होता है ना कि उसको लगा देना वॉल से। क्या बोल रही हो तुम, मुझे मेरी फीलिंग नहीं पता है? और अगर मैं बोलूँ मुझे मेरी फीलिंग पता है और तुम्हें तुम्हारी फीलिंग नहीं पता है बोल के, तो क्या कर लोगी तुम? क्या कर लोगी तुम? तुम्हारे पास कोई जवाब है? तुम मुझे जो इतना सुनाया जा रही हो, मैं सिर्फ इसलिए सुन रही हूँ। क्यों सुन रही हूँ मैं? कभी चीज़ें तुमने सोच और समझ के देखा है? कभी तुमने थोड़ा सा भी अगर अपना ये जो तुम्हारा छोटा सा दिमाग है ना, इसको तुमने चलाया होता ना, तो तुम्हें चीज़ें समझ आती। जो इंसान कभी किसी की बात भी नहीं मानती हो, तुम्हारे एक एक इशारों को मान रही है, तुम जैसे बोल रही हो वैसा कर रही हूँ। क्यों? और क्या लगता है मैं ऐसे ही किसी भी के साथ ये सब चीज़ें कर लेती हूँ क्या? फर्स्ट टाइम किया अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ, और वो हो तुम। क्या लगता है तुमको इससे पहले मेरे लाइफ में ना कोई लड़की रहे होंगे ना कोई लड़के रहे होंगे? तुम चाहती क्या हो रिद्धि? क्या तुमने कभी मेरे लाइफ के बारे में जानने का सोचा है? नहीं ना, तो तुमको मेरी चीज़ें नहीं पता है। आई नो मैं तुम्हारे बारे में कुछ चीज़ें जानती हूँ, मुझे पता है मैंने बचपन में बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, मेरी मॉम तुम्हारे साथ गलत कर रही है, आई नो, अंडरस्टैंड, मैं सब चीज़ें समझती हूँ, बट उसका गुस्सा तुम कब तक मेरे ऊपर निकालोगी? मैं उस चीज़ के लिए तुमसे माफ़ी भी मांग चुकी हूँ, है ना, तो क्या चाहती हो? तभी इधर आरोही ना भाई एकदम रिद्धि के करीब आती है और उसकी आंखों से ना आंसू पोंछती है भाई, और होता है ना उसके फेस को पकड़ना। रिद्धि देखो मेरी बात सुनो, मैं अभी तुमसे जो कहने वाली हूँ ना, वो ना एकदम ना, मैं कोई भी होता है ना कि मैं एकदम जेन्युइन दिल से बोल रही हूँ रिद्धि, एकदम मेरी रियल फीलिंग्स है। मुझे नहीं पता इसके बाद तुम कैसा रिएक्ट करोगी। रिद्धि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ यार, पता नहीं कब कहाँ कैसे, जब से मैं आई हूँ ना, और मैंने तुमको पहला दिन देखा है ना, वो जो तुम कुर्ती पहनी हुई थी, तुम्हारी ये लंबे लंबे से बाल, और तुम बस सर्वेंट्स को जूस सर्व कर रही थी,
जब से मैंने तुम्हें वो पहली नज़र में देखा है ना रिद्धि, तब से ना मैं पागल हो गया हूँ तुम्हारे पीछे। समझ में आया तुमको चीज़ें? पागल होने का मतलब समझती हो? समझ आता है चीज़ें कि मुझे ना हर जगह सिर्फ तुम ही दिखती थी। इवन तुम्हें पता है मैंने इस ऑफ़िस में क्यों ज्वाइन किया? मुझे इस ऑफ़िस में ज्वाइन करने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, जस्ट बिकॉज यू, क्योंकि मैं तुमको देख सकूँ, तुम्हारे साथ रह सकूँ। मेरा तो बाजू वाला कंपार्टमेंट था ना, डिपार्टमेंट वहाँ था। मुझे तुम्हें एक चीज़ नहीं पता होगी, यहाँ मुझे जितनी सैलरी मिलती है मुझे वहाँ के बॉस ने रोकने के लिए 2% एक्स्ट्रा देने को बोला था। इवन मेरे को बोनस भी देने को बोला था और मुझे पर्सनल कैबिन नहीं मिल रहा था। बट मैं यहाँ क्यों हूँ? सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए। रिद्धि एकदम पीछे हट जाती है। आप झूठ बोल रही हैं ना? फिर से एक नया झूठ। कब तक आरोही, कब तक आप झूठ का सहारा लेंगी? तभी ना एकदम से होता है ना भाई, आरोही ना उसके कमर को पकड़ती और अपनी तरफ खींच लेती है। अच्छा, तुमको मेरी बात झूठी क्यों लगती है? तुमको क्यों ये यकीन नहीं होता है कि मैं तुमसे सच बोलूँगी? तुम क्यों ये चीज़ें यकीन नहीं कर पाती हो? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन पाती हो? हाँ क्यों? तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? इतना बोलते और इतना बोलने के बाद ना रिद्धि बार बार अपनी नज़र चुरा रही थी वाली बात है, वो उससे ना निगाहें नहीं मिला पा रही थी। तभी होता क्या है, इधर जो हमारी आरोही है ना, वो उसके फेस को होल्ड करती है। नहीं है क्या तुमको मेरे ऊपर यकीन? तुम मेरी आंखों में देखो। इतना बोलने के बाद ना उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट बनाती है। तुम मेरी आंखों में देखो और मेरी आंखों में देख के बताओ, क्या सच में तुमको लगता है कि मैं तुमसे थोड़ा सा भी प्यार नहीं करती? या मैंने सिर्फ ये लस्ट में आके कर लिया है, या कुछ और चीज़ें, या मेरी कोई नीड्स ज़रूरत होगी? सच में तुमको ऐसा लगता है क्या रिद्धि? एकदम जेन्युइन जवाब देना। तुम ना मेरा सोचो, ना तुम अपना सोचो, तुम किसी को मत सोचो, सारी सोसाइटी को भूल जाओ, हर चीज़ भूल जाओ। तुम बताओ ना, तुमको लगता है क्या कि मैंने सब चीज़ें लस्ट में आके किया है? तुम्हारे साथ जो भी चीज़ें की वो सिर्फ एक लस्ट था। हाँ बोलो ना रिद्धि। अब रिद्धि जैसे ही कुछ बोलने वाली थी ना, तभी ना वॉशरूम का ना कैब जो डोर था ना वो ओपन हो जाता है। ये लोग थोड़ा सा दूर हो जाते हैं ना, वो होता है ना कि नॉर्मल अपने अपना जैसे हैंड वॉश वगैरह कर रहे हैं। बॉस आती है, माही आती है, अरे आप लोग यहाँ हैं? ओके, लंच टाइम ओवर हो चुका है। तभी इधर आरोही बोलती है, हाँ बस जा ही रही थी। इतना बोल के ना आरोही निकल जाती है। अब जैसे आरोही निकलती है ना, तभी ना माही देखती है रिद्धि को। रिद्धि आ रही हो के? जी बॉस। आरव तुमको ढूंढ रहा था, तो अब जाइए, शायद आपकी एक इम्पॉर्टेंट फाइल आरव ने रखी हुई है, वो देने के लिए आपको कब से ढूंढ रहा था। जी बॉस। रिद्धि, तभी ना रिद्धि रुक जाती है। रिद्धि की आंखें रेड थी और होता है ना आंसू जैसे आते हैं तो थोड़े थोड़े से चिक्स पे निशान हो जाते हैं आंसुओं के। इसी तरीके से ना उसके चिक्स पे निशान हो गए थे वाली बात है। तभी ना माही थोड़ा सा पास आती है। आर यू ओके? कोई प्रॉब्लम है क्या? तभी इधर रिद्धि बोलती, नहीं एवरीथिंग इज़ ओके। तो तुम रो क्यों रही थी? वो एक्चुअली लंच कर रही थी ना, तो वो ज़्यादा स्पाइस हो गई थी और तीखी चीज़ें नहीं पसंद आती है। ओके रिलैक्स, ओके कुछ ठंडा पी लो, कोल्ड ड्रिंक पी लो, कॉफ़ी पी लो, ओके ध्यान रखो, ओके टेक केयर योरसेल्फ, ओके। इतना बोलती है और इतना बोलने के बाद ना भाई वो वॉशरूम के अंदर चली जाती है और यहाँ जो हमारी रिद्धि थी ना वो डेस्क पे आके बैठती है। अब जैसे ही डेस्क पे आके बैठती है ना, तभी ना उसका फ़ोन रिंग करता है। बट वो फ़ोन देखने से पहले आरव आ जाता है। हाँ रिद्धि, ये वाला फाइल देखो, ये जो बिल्डिंग है ना, तो इस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर में मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रहा है। तुम एक बार चेक करके बता दोगी क्या? क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी चीज़ें, बिकॉज ये तुमने डिज़ाइन किया था ना। जी बॉस। तभी आरव उसकी आवाज़ सुनते हैं। रिद्धि, वो रिद्धि की तरफ देखता है। आर यू ओके? जी बॉस आई एम ओके। श्योर? जी बॉस आई एम ओके। ओके तुम ये चीज़ें देख लो और फिर मुझे आके बता देना, ओके मैं कैबिन में वेट कर रहा हूँ, ठीक है? और ध्यान से देखना। एंड हाँ, वो जो येलो वाली फाइल थी बोल सकते हैं ना मिसेस वर्मा की, वो वाली भी मुझे ला के दे देना। हो जाएगा ना रिद्धि? हाँ हो जाएगा बॉस, चलो ठीक है, ओके। इतना बोल के आरव अपनी कैबिन में चले जाते हैं। तभी ना वो फ़ोन देखती है। आरोही का टेक्स्ट था। रिद्धि, मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए, ठीक है? इतना बोलती है। रिद्धि ना बस एक बार पीछे मुड़ के आरोही की तरफ देखती। आरोही रिद्धि की तरफ ही देख रही थी। पता है रिद्धि को ना समझ नहीं आ रहा था चीज़ें कि कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। उसको वो डर था कि भाई मैं किसी इंसान के करीब जाऊंगी, मैं किसी इंसान से प्यार करूंगी तो कहीं वो इंसान मुझसे दूर हो गया तो, या वो पर्सन मुझे छोड़ दिया तो फिर मैं क्या करूंगी? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा ना। हमको डर होता है, और बचपन से जब हमें किसी का प्यार नहीं मिला होता है ना, तो हमें ना अपने उस पर्सन को ना खोने का ना बहुत ज़्यादा डर होता है कि यार ये भी कहीं दूर ना चला जाए। सिर्फ यही डर था उसका, और उसको किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी। जेंडर कोई प्रॉब्लम थोड़ी आता है यार। प्यार में जेंडर नहीं देखा जाता है कि आप लड़की से प्यार कर रहे हैं कि लड़के से प्यार कर रहे हैं। वो एक फीलिंग और एक एहसास होती है जब आपको किसी के साथ भी आ सकता है, चाहे लड़की के साथ या लड़के के साथ। यही सारी चीज़ें थी, और यही सारी चीज़ें सोचते हुए ना लोग होते हैं ऑफिस में सारे काम वगैरह कर रहे थे। अब आरोही भी थोड़ा सा काम करती है। तभी उसकी दोस्त प्रिया का मैसेज आता है। नाम में मेरे को मिस्टेक हो सकता है, तो प्लीज़ आप लोग इसको एडजस्ट कर लीजिए। प्रिया का मैसेज आता है, तो ठीक है? तभी वो बोलती है, हाँ यार आई एम ओके, तो ठीक है। तो उसको चीज़ें बता देती है। प्रिया बोल देती है, देख तेरी जो फीलिंग है जेन्युइन है, तो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर और उसको बता,
इधर आरोही ठीक है बोल देती है। एंड ठीक है बोलने के बाद ना होता क्या है भाई, ये लोग सब लोग बैठे हुए थे बोल सकते हैं, अपना अपना वर्क कर रहे थे, तभी रिद्धि जाती है ऑफिस में और आरव को ना वो सारी चीज़ें समझाने लगती है। ऑफिस कैबिन में मतलब प्रोजेक्टर लगा हुआ था तो उसमें वो दिखा रही थी, बॉस ये आप इधर से देखिएगा, इसमें जो आप बोल रहे हैं ना, तो इसमें मुझे लगता है नहीं, ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है ना, इसकी वजह से ना प्रॉब्लम हो सकता है, तो अगर आप चाहें तो हम ये डिज़ाइन ऐसा कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही थी, अलग बात है, वो काम से रिलेटेड था। एंड आरव बोल रहा था रिद्धि बात तो सही है, बट मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा। तभी रिद्धि उसको 2-3 एग्जाम्पल देके, एंड ये लोग एकदम करीब खड़े हुए थे वाली बात है ना। तभी ना आरव ना रिद्धि को एकदम सडनली देखता है ना, रिद्धि ने ना बड़े मस्त से झुमके पहने हुए थे यार, कुर्ती के साथ ओपन हेयर, झुमके और जीन्स, एकदम मस्त लग रही थी वाली बात है ना, एकदम खूबसूरत लग रही थी वाली बात है वो। अब होता क्या है, आरव ना बस उसको देखते हुए ना खो गया था वाली बात है। वो होता है ना कि उसको रिद्धि की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, वो बस रिद्धि को देख रहा है। रिद्धि ने जो लिपस्टिक लगाई थी उसके बोल रही थी ना, तो उसके जो लफ्ज़ कहाँ वो हो रहे थे ना, काँप रहे थे बोल सकते हैं, हिल रहे थे, जो भी हो वो सारी चीज़ें वो देख रहा था। तभी सडनली माही आती है और माही के पीछे पीछे इधर थी हमारी आरोही। आरोही ये सीन देख लेती है कि आरव उसको किस नज़रों से देख रहा है। आरव सिर्फ होता है ना कि वो थोड़ा सा अट्रैक्ट हो रहा था रिद्धि की तरफ, बिकॉज रिद्धि का नेचर ही ऐसा था, इतना सॉफ्ट, इतनी प्यारी तो थी यार वो, इसीलिए। तभी होता क्या है ना कि माही आती है आरव, और आरव का तो ध्यान ही नहीं था। तभी ना हमारी जो रिद्धि है ना वो आरव की तरफ देखती है, तो आरव रिद्धि की आंखों को देखते, तभी रिद्धि कुछ बोल रही थी, आरव सर। तभी आरव बोलता है हाँ क्या हो गया रिद्धि, हाँ माही मैं माही है। तभी माही बोलती क्या हो गया, ध्यान किधर है, मैंने बोला था ना कि देख ये प्रोजेक्ट मैं लेके आई हूँ, इसको चेक करके बता, हाँ बैठो ना। तभी वो आरोही बैठी है, मिस आरोही बैठ जाती है। एंड इधर रिद्धि को ही देख रही थी आरोही, तो बट आरोही रिद्धि को ही देख रही थी, बट रिद्धि उसको बिल्कुल नहीं देख रही थी वाली बात है। अब क्या होता है, सभी चीज़ें होती है, काम वगैरह सभी चीज़ें लोग कर लेते हैं। अब वही होता है यार, ऑफिस वगैरह ख़त्म होने का टाइम। तभी इधर ना बोलते हैं एक टेक्स्ट आया था, आरोही के फ़ोन में भी आया था और रिद्धि के फ़ोन में भी आया था। उसके मामू ने टेक्स्ट किया था कि आज एक फैमिली फंक्शन है तो हमें बाहर जाना है, तो प्लीज़ जल्दी घर आ जाना बेटा, और मैं ऑफिस के नीचे ही वेट कर रहा हूँ तुम्हारे, तो प्लीज़ थोड़ा जल्दी आने का ट्राई करो। इतना बोल के अब दोनों टेक्स्ट एक साथ पढ़ते हैं। तभी अब ऑफिस ओवर होने का टाइम हो गया था। आरव बोलता है रिद्धि अगर तुम्हारा हो गया होगा तो तुम जा सकती हो, आज का तुम्हारा कंप्लीट हो गया वर्क, ओके। तभी रिद्धि निकल जाती है। अब दोनों तो एक साथ नहीं निकल सकते ना। फिर उसके बाद ना आरोही बोलती है मैम एक्चुअली मैं जाऊँ। तभी माही बोलती है बट तुम्हारा कुछ वर्क बचा हुआ है। तभी बोलती है एक्चुअली मैं कल आके कर दूँ, थोड़ा सा सर में हेडेक हो रहा है। ओके तुम जा सकती हो, ओके। इतना बोलती है और इतना बोलने के बाद ना भाई वो चले जाती है। अब मामू जो है वो नीचे बैठे हुए थे। तभी वो रिद्धि के फेस को देखते हैं, बेटा आ रही हो के, होता ना रिद्धि का थोड़ा सा वो फेस को टच करके सर पे ऐसे हाथ रखना, बेटा तुम ठीक हो ना। रिद्धि बोलती हाँ मामू बस रात में ना थोड़ा सा सो नहीं पाई थी इसीलिए। तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ है रिद्धि? मामू कोल्ड ड्रिंक पी लिया था ना ऑफिस में और पानी वगैरह चेंज हो रहा है। कितनी बार बोला है मैंने तुम लोगों को, हाँ वाटर बॉटल लेके आया करो। हाँ तबीयत ख़राब हो गई तो तुम लोगों की। और आरोही कहाँ है? वो बस आ रही है। ओके। इतना बोलते और इतना बोलने के बाद ना जो हमारी रिद्धि है ना वो पीछे बैठी थी, क्योंकि आरोही हमेशा जब उसके डैड ड्राइव करते थे तो आरोही हमेशा आगे बैठती है। तो भाई उसको लगा था कि वो आज भी आगे बैठेगी बोल के ना। तभी होता क्या है कि इधर आरोही ना आती है और वो पीछे बैठ जाती है। उसके मामू बोलते हैं क्या बात है? तभी आरोही बोलती डैड कौन से फैमिली फंक्शन में जाना है? तभी उधर उसके डैड बोलते हैं बेटा एक फैमिली फंक्शन है, ज़्यादा नहीं बस कुछ टाइम के लिए है। वो तुमको याद है तुम्हारी दूर की बुआ जी? अरे उनके यहाँ क्यों जाना है? अरे उनके बच्चे मुझे नहीं पसंद यार डैड, कैसी बातें कर रहे हैं बेटा, जाना तो पड़ेगा ना। तुम्हारे भैया याद है विवेक भैया तुमको? वो विवेक वो भैया है मेरे। हाँ उनकी इंगेजमेंट है। अरे यार डैड आप कहाँ लेके जा रहे हैं? नहीं जाना ना मुझे। तभी ना वो रिद्धि की तरफ देखती है, तुम्हें जाना है? रिद्धि कुछ नहीं बोलती है, मामू मैं चलूँगी। अब भाई इधर रिद्धि ने बोल दिया है तो आरोही कैसे नहीं जाएगी। तभी आरोही बोलती ठीक है डैड मैं भी चलूँगी, सिर्फ और सिर्फ आपके नाम से। तभी उसके डैड बोलते हैं हाँ ठीक है घर तो चलो, तुम्हारी माँ कब से वेट कर रही है, और ऐसे भी आज रिद्धि को खाना बनाने से छुट्टी भी मिल जाएगा। बताओ रिद्धि। इतना बोल के लोग बात करते हुए जा रहे थे। तभी ना आरोही क्या करती है, वो ना रिद्धि के हाथों को पकड़ लेती है। अब जैसे वो रिद्धि के हाथों को पकड़ती है, रिद्धि देखती है भाई मिरर से सारी चीज़ें दिखती थी वाली बात है पीछे की। तभी वो क्या करती है एकदम से हाथ जो है ना वो आरोही के हाथ को ना हटा देती है, क्या है, और आंखों से इशारा कि छुओ मत मुझे। एंड इधर आरोही ना थोड़ा सा नोटी वाला स्माइल लेके कि मोहतरमा अब तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही करूँगी मैं। आप कितना मुझसे दूर भागना चाहती हैं, आप जितना मुझसे दूर भागने की कोशिश करेंगी मैं उतना ज़्यादा आपके करीब आऊँगी मोहतरमा। ये उसके कानों पे बोलती है। तभी वो पीछे हो जाती है। तभी उसके मामू बोलते हैं क्या बातें चल रही हैं दोनों में, मुझे नहीं बताओगे क्या?
तभी इधर आरोही बोलती, हाँ हाँ डैड बिल्कुल बताती हूँ, सुनिए ना। एक्चुअली आपको क्या हुआ था पता है? तभी रिद्धि जो है ना वो आरोही को देख रही थी। तभी बोलती, वो मैं रिद्धि को बोल रही थी कि रिद्धि तुम जहाँ जहाँ। तभी रिद्धि बोलती, मामू कुछ नहीं, ये बस मुझे बोल रही थी कि तुम जहाँ जहाँ जाओगी मैं तुमको हर जगह परेशान करने आऊँगी और कुछ नहीं मामू। अरे आरोही ऐसा नहीं करते ना, गलत बात है ना। हाँ तुमसे छोटी है ना वो। छोटी? मेरे से छोटी है? वो रिद्धि की तरफ देखने लगती है। रिद्धि एकदम से ना उसको घूर के देख रही थी ना, कितना एक्टिंग करती है लड़की, उसके मन में यही चल रहा था वाली बात है। अब ये लोग ऐसे ही बात करते करते घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद उसकी जो मामी थी ना भाई, यानी आरोही की मॉम, बेटा जल्दी रेडी हो जाओ। आरोही को एकदम से आती है, बेटा जल्दी रेडी हो जा, निकलने हैं। रिद्धि जल्दी रेडी हो जा तू भी। हाँ मामी ठीक है। इतना बोल के ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद वो शार लेती है। अब भाई वो जैसे शार लेके आती है ना, तो उसने ना अपने क्लॉथ लेके नहीं गई थी वाली बात है, कपड़े बेडरूम में ही थे। तभी ना वो आती है। अब वो एकदम से सडनली ना आरोही उसके सामने आ जाती है। क्या बात है मैडम, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। रिद्धि एकदम से होता है ना, अपने जो टॉवेल उसने एक रखा हुआ था उसको अच्छे से फिर से खुद को कवर कर लेती है। तभी इधर आरोही आती है और होता है ना कि थोड़ा सा आरोही में पॉजेसिवनेस बहुत ज़्यादा था। आपने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया है। मैंने आपसे बोला है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बेइंतहा मोहब्बत हो गई है मैडम आपसे, आई रियली लव यू। तो जवाब कब देंगी आप, जाने से पहले ही कि आने के बाद? तभी ना उसको रिद्धि एकदम धक्का देती, शट अप, दूर हटिए आप मुझसे, क्या कर रही हैं आप? हाय कोई बात नहीं, दूर कर रही हो ना, एक दिन खुद ही पास बुलाने के लिए तड़पोगी, तब वो दिन याद दिलाऊंगी तुमको। इधर ना एकदम से हमारी जो रिद्धि होती है ना, सपने मत देखिए, सपने उतने ही देखिए जो पूरे हो सकें। होता है ना कि औकात के बाहर के सपने नहीं देखते हैं। तभी इधर हमारी जो आरोही है, हाय यही चीज़ें तो पसंद है मुझे, जो चीज़ें मेरे बस में हो ना वो चीज़ें करने में मज़ा नहीं आता है, जो चीज़ें मेरे बस में नहीं हो ना वही सब चीज़ें करने में मज़ा आता है। समझा आपको? आपने सिर्फ मेरा गुस्सा देखा है, सभी चीज़ें देखी, अब आप देखेंगे मेरा पागलपन, मेरा प्यार, एंड मैं थोड़ी सी टॉक्सिक भी हूँ। तो प्लीज़ ऐसा कपड़े पहना जिसमें लोग तुम्हें ना देखें, और इतने अच्छे से रेडी मत होना कि लोग सिर्फ तुम्हें ही देखें, क्योंकि मैं चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। अब इधर भाई आरोही के माइंड में कुछ और गेम प्लान चल रहा था। उसको होता है ना कि एकदम से रिद्धि जो है ना, रिद्धि की चीज़ें ना आरोही को ना पसंद थी, क्योंकि जिस तरीके से वो होता है ना, हमारी आरोही तैयार होती है, सभी चीज़ें होती है, और रिद्धि तो अलग ही लेवल की तैयार होती है ना। तभी ना रिद्धि के माइंड में एक आइडिया आता है, ठीक है प्यार है ना, देख लेते हैं कितना प्यार है कितना नहीं है। बिकॉज उसकी आरोही की बातें थोड़ी थोड़ी तो अच्छी लग रही थी, बट उसे उसमें विश्वास नहीं हो रहा था। और हम तब तक किसी पर्सन को अपने प्यार का एहसास नहीं दिला सकते जब तक उसकी बातों में हमें विश्वास ना हो, या हमारी बातों में उसे, यही सब चीज़ें थी। अब होता क्या है, इधर जो होता है ना कि उसने ना एक बहुत प्यारी सी ड्रेस निकाली थी, एकदम न्यू थी बोल सकते हैं भाई, वाइट कलर की ड्रेस पहनी थी उसने एंड ना रिद्धि ने, और भाई मस्त एकदम होता है ना कि हेयर वॉश किए थे, खुले बाल थे, बहुत प्यारी सी लिपस्टिक लगाई थी, आंखों में काजल लगा हुआ था, छोटी सी बिंदी लगाई थी एंड मस्त बड़े बड़े से झुमके पहने हुए थे उसने। भाई क्या कातिलाना लग रही थी। एंड ऐसे तो बहुत नॉर्मल से वो पहनती थी वाला बात है, बट आज उसने थोड़ी सी हाई हील्स पहनी हुई थी एंड वो होता है ना कि एकदम भाई चांद चांद लगा देना, इससे नज़र हटे तो मैं किसी और को देखूं, इस तरीके का हाल हो रहा था। अब वो रेडी होकर नीचे आती है, आरोही पहले से रेडी हो चुकी थी, वो नीचे बैठी थी। सब कोई रिद्धि को देख के शॉक्ड, बिकॉज रिद्धि इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से ना रेडी नहीं हुई थी कभी भी। वो कहीं भी जाती थी एकदम सिंपल जाती थी, उसको कोई शौक नहीं था एकदम रेडी वेडी होके। तभी आरोही होता है ना, उसका मुंह खुला का खुला, वो बस इधर रिद्धि को देख रही है। तभी उसके मामू आते हैं, वाह बेटा तू तो बहुत सुंदर लग रही है, हाँ मेरी प्यारी सी बच्ची, इतना बोल के उसके फोरहेड पे किस करते हैं और सब लोग जाने लगते हैं। तभी उसके माँ और मामी जो है ना वो कार में जाके बैठ जाते वाली बात है। तभी ना इधर ना आरोही उसका हाथ पकड़ लेती है और होता है ना इसके कमर पे हाथ डाल के अपने करीब करना। मैंने बोला था ना इतने अच्छे से तैयार नहीं होना है, नॉर्मल चलना है, तुम ये जानबूझ के कर रही हो ना। तभी रिद्धि उसको धक्का दे देती है, मैं क्यों जानबूझ के करूँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और मुझे जैसे जाना होगा मैं वैसे ही जाऊँगी, समझ आया आपको। उसका भी अलग ही एटीट्यूड था। तभी इधर होता है ना आरोही अपने दिल पे हाथ रखती, उफ़ ये अदा, इसी पे तो फ़िदा हूँ। एंड कल के बाद तो पता नहीं क्या ही हो गया मुझे, रिद्धि क्या कर दिया तुमने। इतना बोल के आती है और इतना बोल के आने के बाद में उसके मामू ड्राइव कर रहे थे, ये दोनों पीछे ही बैठते हैं। एंड भाई ये लोग पीछे बैठते हैं ना, तो क्या होता है ना, इधर जो हमारी आरोही है ना वो ना अपना पैर लेके जाती है, और होता है ना कि रिद्धि के पैरों को थोड़ा सा पकड़ के ऐसे थोड़ा उसको अपनी तरफ खींच लेना, पैरों को, तो रिद्धि थोड़ा इसी की तरफ आ जाती है। तभी इसकी आई बोलती है, क्या हो गया, लड़ाई क्यों कर रहे हो तुम लोग, हाँ
आरोही परेशान मत कर उसको। अरे माँ मैं कहाँ परेशान कर रही हूँ, मैं तो बस कुछ चीज़ें दिखा रही हूँ। इतना बोल के ना भाई वो अपना हाथ लेके जाती है और उसकी ना बोल सकते हैं बैक में ना कुछ डोरी टाइप से बंधी हुई थी, वो बस उसके बैक पे हाथ रख लेती है और थोड़ा सा होता है ना ऐसे लीन करके बैठ जाना कि हाँ मैं तो लेटा हुआ कंफर्टेबल होके। अब इधर आरोही बस उसके बैक पे अपने हाथ चलाए जा रही थी। रिद्धि होता ना बस उससे दूर जाने की कोशिश, बट जा भी नहीं सकती थी बिकॉज आरोही ने उसके पैरों को ग्रैब करके रखा था। अगर ये थोड़ा सा मूवमेंट करते तो मामा मामी को पता चल जाता। यही सब चीज़ें हो रही थी। सो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक, देखते हैं क्या होता है। स्टोरी मज़ा आ रहा है कि नहीं बता देना मुझे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ख्याल रखना, टेक केयर वीरो, ओके।